इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना फैक्टोरिस, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना फैक्टोरिस का क्या मेडिकल मैनेजमेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो मेन मेडिकल गोल होता है, मेन गोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट, तो वो क्या होता है कि टू इम्प्रूव द, इसको इम्प्रूव करना, जो इम्बैलेंस हो चुका है ऑक्सीजन की सप्लाई एंड डिमांड, तो उसे क्या करना, इम्प्रूव करना। और जो कार्डियक फंक्शन है, जो डिस्टर्बेंस हो चुका है, तो उसे भी इम्प्रूव करने का काम करना। तो पहला पॉइंट है अपना मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना फैक्टोरिस में मेन गोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेन गोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट का मेन गोल क्या होता है कि टू इम्प्रूव द imbalance between oxygen supply and demand, or to improve cardiac function and tissue perfusion, ठीक है। तो मेन गोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट का मेन गोल क्या होता है कि जो इम्बैलेंस हो चुका है ऑक्सीजन की सप्लाई एंड डिमांड एंजाइना फैक्टोरिस की कंडीशन में, तो उसे इम्प्रूव करने का काम करना, कार्डियक फंक्शन को इम्प्रूव करना, और जो टिश्यू परफ्यूजन है, जो डिक्रीज हो चुका है, उसे भी क्या करना, इम्प्रूव करने का काम करना। फिर एक बात आती है, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेडिकल मैनेजमेंट में एडमिनिस्टर ऑक्सीजन प्रेस्क्राइब, ठीक है। इसके बाद क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड में, तो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना चाहिए। फिर देन इसके बाद आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट गोल क्या होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंजाइना फैक्टोरिस का प्राइमरी ट्रीटमेंट गोल। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट गोल क्या है एंजाइना फैक्टोरिस का, वो है कि जो इस्केमिया की कंडीशन है उसे क्या करना, रिवर्सल करना, वापस से उस कंडीशन में लाना। तो रिवर्सल ऑफ इस्केमिया मतलब क्या होता है, इस्केमिया की कंडीशन क्या है, इम्बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो इस्केमिया की कंडीशन में होता है जिसमें कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है, बिकॉज जिससे ब्लड की सप्लाई हार्ट को नहीं मिल पाती है, इम्पेयर द ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियल टिश्यू एंड मसल्स। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट गोल क्या होगा, जो इस्केमिया की कंडीशन है उन्हें क्या करना, रिवर्सल करना। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग ऑफ चॉइस, क्या है, DOC। तो एंजाइना फैक्टोरिस के ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना। तो एंजाइना फैक्टोरिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी मेडिकेशन होती है, नाइट्रोग्लिसरीन। कौन सी, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट। तो नाइट्रोग्लिसरीन मतलब कि NTG, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट गिवन, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट सबलिंगुअली गिवन, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन के ड्रग ऑफ चॉइस एंजाइना फैक्टोरिस की होती है, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट प्रोवाइड की जाती है और ये सबलिंगुअली दी जाती है, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट। अब नाइट्रोग्लिसरीन की जो ये टैबलेट है, इसका ड्रग थेरेपी का क्या काम है, तो इसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन में ड्रग थेरेपी टारगेट। तो ड्रग थेरेपी का क्या टारगेट है, नाइट्रोग्लिसरीन की जो टैबलेट प्रोवाइड की गई है, इस ड्रग थेरेपी का टारगेट है कि इम्प्रूव द मायोकार्डियल
the myocardial tissue perfusion, myocardial tissue perfusion। ठीक है, तो जो नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट प्रोवाइड की गई है, उस नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट का क्या काम है कि इंप्रूव करना किसे, मायोकार्डियल टिश्यू परफ्यूजन को एंड रिड्यूस द मेटाबॉलिक डिमांड, मेटाबॉलिक डिमांड को भी क्या करना, रिड्यूस करने का काम करना। तो नाइट्रोग्लिसरीन मेडिकेशंस का क्या काम है कि इंप्रूव करना मायोकार्डियल टिश्यू परफ्यूजन को, और जो मेटाबॉलिक डिमांड है उसे क्या करना, रिड्यूस करने का काम करना। फिर नेक्स्ट एंटी एंजाइनल जो मेडिकेशन है, जैसे कि एंटी एंजाइनल मेडिकेशन लाइक जैसे कि कौन सी एंटी एंजाइनल मेडिकेशन होती है, जैसे कि नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो इन मेडिकेशंस का भी क्या काम है, ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करना, प्रमोट करने का काम करना, और उसकी डिमांड को क्या करना, डिक्रीज करने का काम करना। तो एंटी एंजाइनल मेडिकेशन लाइक जैसे कि ऑर्गेनिक नाइट्रेट जैसे कि आइसोमोनोनाइट्रेट वगैरह, इट इज तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, तो इन सब मेडिकेशंस का क्या काम होता है, टू प्रमोट ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करना, प्रमोट करना, एंड डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड को क्या करना, डिक्रीज करने का काम करना। ठीक है, एंटी एंजाइनल मेडिकेशन होती है। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो स्टैटिन मेडिकेशन। कौन सी, स्टैटिन मेडिकेशन। तो स्टैटिन मेडिकेशन इसका क्या काम होता है, जिसे एटॉरवेस्टिन, स्टैटिन, लिपिड लॉवरिंग, लिपिड या कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग मेडिकेशन। तो इन मेडिकेशंस का क्या काम क्या होता है, जो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उन्हें क्या करना, रिड्यूस करना, टू रिड्यूस लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करना, रिड्यूस करने का काम करना। ये एंटी एंजाइनल मेडिकेशंस का काम स्टैटिन मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती है, लाइक जैसे कि एटॉरवेस्टिन, लाइक जैसे कि कौन सी मेडिकेशंस, एटॉरवेस्टिन। फिर इसके बाद है जो न्यू एंटी एंजाइनल मेडिकेशन डिस्कवरी की गई है, जो कि रिफ्रैक्टिव एंजाइना के लिए, वो कौन सी है, रानोलाजाइल। कौन सी है, रानोलाजाइल है। ये न्यू एंटी एंजाइनल मेडिकेशन, न्यू एंटी एंजाइनल मेडिकेशन होती है जो कि यूज की जाती है, यूज फॉर रिफ्रैक्टिव एंजाइना के लिए। कौन सी टाइप के लिए, रिफ्रैक्टिव एंजाइना के लिए ये मेडिकेशन से यूज की जाती है रानोलाजाइल, ये न्यू एंटी एंजाइनल मेडिकेशन। इसके अलावा और कौन सी मेडिकेशन इनमें प्रोवाइड की जाती है, एंटी प्लेटलेट लाइक जैसे कि एस्प्रिन, लाइक जैसे कि कौन सी, एस्प्रिन। तो इस एस्प्रिन का क्या काम होता है, एस्प्रिन टू
टू रिड्यूस द, एस्पिरिन का क्या काम है, जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है, उन्हें क्या करना, तो टू रिड्यूस द प्लेटलेट एग्रीगेशन या थ्रोम्बोसिस या फिर थ्रोम्बोस के फॉर्मेशन। ठीक है, तो एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन लाइक जैसे कि एस्पिरिन का मेडिकेशन का ये काम होता है, जो कि क्या करती है, टू रिड्यूस द प्लेटलेट और प्लेटलेट एग्रीगेशंस को, जो प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो चुका है उन्हें रिड्यूस करने का काम करती है, या फिर थ्रोम्बोसिस की कंडीशन को प्रिवेंट करने का काम करती है। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं कि ऑर्गेनिक नाइट्रेट के बारे में, जो मेडिकेशन से है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रेट। तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट की जो मेडिकेशन होती है उसका मेन चीज क्या है, ये मेडिकेशन से क्या काम करती है, ये ऑक्सीजन के कंजप्शन को डिक्रीज करने का काम करती है और रीडिस्ट्रीब्यूट करती है किसे, कोरोनरी फ्लो को। क्या ऑक्सीजन के कंजप्शन को तो डिक्रीज करने का काम करती है और क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है कोरोनरी फ्लो को, जिससे क्या होता है कि एंजाइना फैक्टोरिस की मतलब कि जो मायोकार्डियल टिश्यू परफ्यूजन है वो इम्प्रूव होता है, स्पाज्म रिलीव हो जाते हैं, रिलीव द स्पाज्म और एंजाइना ठीक हो जाता है। तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट टू डिक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, ये ऑक्सीजन के कंजप्शन को क्या करती है, डिक्रीज करने का काम करती है एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द कोरोनरी फ्लो, और ये कोरोनरी फ्लो को क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है टू इस्चेमिक एरिया, ठीक है। तो इस्चेमिक एरिया में क्या करती है, ये कोरोनरी फ्लो को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, जिससे क्या होता है कि रिलीव द स्पाज्म and to improve the myocardial tissue perfusion। ठीक है, और this medication not prescribed in children, बच्चों में ये मेडिकेशन नहीं दी जाती यदि उनमें हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो रही है। दिस मेडिकेशन नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन चिल्ड्रन विद हाइपरटेंशन डिसऑर्डर, यदि बच्चों में क्या हो, क्या हाइपरटेंशन की डिसऑर्डर हो तो ये मेडिकेशन उनमें नहीं प्रेस्क्राइब की जाती। ठीक है, इसके बाद आते हैं इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट के बारे में। नाइट्रेट का क्या इफेक्ट है, वेसोडाइलेशन का। वेसोडाइलेशन मीन्स इसका मतलब क्या है, वेसोडाइलेशन मीन्स डायलेशन of the vessels result in decrease preload and decrease preload and decrease cardiac output ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट का क्या इफेक्ट है, ये वेसोडाइलेशन का काम करती है। वेसोडाइलेशन मतलब कि डायलेशन ऑफ द वेसल्स, जो कोरोनरी वेसल्स उनको डायलेट
करने का काम करती है, जिसके किसके परिणाम में रिजल्ट इन डिक्रीज प्रीलोड और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज प्रीलोड और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। फिर नेक्स्ट आती है पर इसके बाद नेक्स्ट मैकेनिज्म बाय ऑर्गेनिक नाइट्रेट के द्वारा जो मैकेनिज्म होती है वो इसके इफेक्ट के अकॉर्डिंगली लागू होती है। ऑर्गेनिक नाइट्रेट एक्सेप्ट देयर इफेक्ट, ठीक है। तो मैकेनिज्म बाय ऑर्गेनिक नाइट्रेट एक्सेप्ट देयर इफेक्ट, जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट के इफेक्ट के द्वारा ही इसका मैकेनिज्म लागू होता है, तो वो क्या होता है कि इंक्रीज द पीकेजे, इंक्रीज द किसका लेवल होना, प्रोटीन काइनेज जी एंजाइम का, प्रोटीन काइनेज जी एंजाइम। तो इंक्रीज द पीकेजी मीन्स प्रोटीन काइनेज जी एंजाइम, ठीक है, प्रोटीन काइनेज जी एंजाइम, इसका लेवल बढ़ जाए प्रोटीन काइनेज जी एंजाइम विच कॉज, इसके परिणाम में विच कॉज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट का जो मैकेनिज्म इसके द्वारा होता है वो इफेक्ट के द्वारा ही लागू होता है, जैसे कि पीकेजी का लेवल बढ़ जाने पर, पीकेजी मतलब कि प्रोटीन काइनेज जी एंजाइम होता है, इसका लेवल बढ़ जाने पर विच कॉज, जिसके कारण क्या होना कि रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स का क्या होना, रिलैक्स होना। देन इसके बाद आती है बीटा ब्लॉकर, ये हो गए ऑर्गेनिक नाइट्रेट। ऑर्गेनिक नाइट्रेट के बाद आते हैं अपन बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर क्या मानी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है, किसके लिए, बीटा ब्लॉकर इज ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है, कौन से, हाइपरटेंसिव पेशेंट, साथ में क्या हो हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो बीटा ब्लॉकर लाइक जैसे कि कौन सी, प्रोपेरानोलोल, ठीक है। तो लाइक दिस इज ए ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है किस टाइप के पेशेंट के, ड्रग ऑफ चॉइस हाइपरटेंशन विद इस्केमिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट में। इस्केमिक हार्ट जो बीटा ब्लॉकर है वो ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है किस टाइप वाले पेशेंट में, जिसमें हाइपरटेंशन के साथ में क्या हो कि इस्केमिक हार्ट की डिजीज की कंडीशन हो, और रिड्यूस द, और ये इसे काम रिड्यूस करने का काम करता है, और रिड्यूस द हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट को कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करने का, हार्ट रेट के कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करने का काम करती है। ट्रीट द टेकिकार्डिया को ट्रीट करने का काम करती है, और रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करती है। तो बीटा ब्लॉकर लाइक जैसे कि प्रोपेनोलोल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है, हाइपरटेंशन साथ में क्या हो, इस्केमिक हार्ट डिजीज की कंडीशन डेवलप हो, जो कि क्या रिड्यूस करता है हार्ट रेट के कॉन्ट्रैक्शन को, टेकिकार्डिया को ट्रीट करता है, और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। यह हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद आते हैं अपन सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें आते हैं सर्जिकल
मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट की बात आती है फिर सॉरी PTCA, ठीक है। PTCA की फुल फॉर्म क्या होती है? परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ठीक है। परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, इसके एक प्रकार की सर्जरी होती है। इसके अंदर क्या होता है? इन विच बलून टिप, बलून, इसके अंदर क्या किया जाता है कि बलून टिप कैटेटर इंसर्ट किया जाता है इसके कोरोनरी आर्टरी के अंदर। तो बलून टिप कैटेटर इंसर्ट द आर्टरी के अंदर क्या किया जाता है? बलून टिप कैटेटर इंसर्ट किया जाता है एंड टू रिमूव द या reduce the and but to remove the plaque of एथेरोस्क्लेरोसिस के प्लेक को क्या किया जाता है? इस माध्यम से रिड्यूस किया जाता है। बस PTCA परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एक प्रकार की सर्जरी होती है। इस सर्जरी में क्या करते हैं कि बलून टिप कैटेटर इंसर्ट किया जाता है इसके अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर, क्या करने के लिए? जो प्लेक्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसे रिमूव करने के लिए किया जाता है एंड रिमूव किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आती है इसकी प्रायोरिटी गोल की। जो PTCA का प्रायोरिटी गोल है, प्रायोरिटी गोल, तो PTCA का जो प्रायोरिटी गोल है वो सबसे प्रायोरिटी गोल क्या है कि फ्लूइड वॉल्यूम जो डिफिशिएट हो चुका है उसे रोकने का काम। तो प्रायोरिटी गोल टू प्रिवेंट फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएट, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएट, ठीक है। PTCA के बाद और कौन सी सर्जरी है जो की जाती है? इसके अलावा है जैसे कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। क्या है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसके माध्यम से भी क्या किया जाता है? जो एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन होता है उस प्लेक्यू के फॉर्मेशन को क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन जो ब्लड वेसल्स यूज करते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में, वो स्पेनिश वैन यूज करते हैं जो कि लोकेटेड होती है कहाँ पर? लेग में, वहाँ पे लोकेटेड होती है। स्पेनिश वैन यूज मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल्स इन कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। और ये जो स्पेनिश वैन होती है काफ़ी लोकेटेड होती है, लेग में लोकेटेड होती है, ठीक है। इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का जो फॉर्मेशन है उसको रिमूव किया जाता है। देन इसके बाद और कौन सी सर्जरी यूज में लेते हैं? तो वो लेते हैं जैसे कि स्टेंट फ्लैशमैन। इनसे भी वही सभी सर्जरी का एक ही काम है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन है उनसे क्या करना? रिमूव करना, जिससे मायोकार्डियल इस्चेमिया की कंडीशन को ठीक करना। इसके अलावा रीवैस्कुलराइजेशन भी सर्जरी की जाती है। रीवैस्कुलराइजेशन भी सर्जरी की जाती है, ठीक है। यह हो गया। देन इसके बाद आप आते हैं और आर्ट्रियोग्राम एंजियोप्लास्टी
एंजियोप्लास्टी वगैरह सब सर्जरी की जाती है। ब्लड वेसल्स में जो एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन है प्लेक्यू का, उन्हें रिमूव करने के लिए ही ये सर्जरियां की जाती है। इसके बाद आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। इसके आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला पॉइंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट का पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले एक चीज क्या है कि ऑक्सीजन थेरेपी को एडमिनिस्टर करना। एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन थेरेपी, इसके माध्यम में सप्लाई बाय द मास्क और नेजल कैनुला के माध्यम से 2 से मतलब कि 2 से 4 लीटर पर मिनट ये सप्लाई की जाती है। तो और इसके अलावा लो डाइट भी देना, लो कोलेस्ट्रॉल, लो सोडियम से लो कैलोरी डाइट प्रोवाइड करना। तो इसके अलावा जो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट है, उस टैबलेट के बारे में बताना कि जो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट है वो टंग के नीचे, मतलब कि जो चीज़ होती है टंग उसके नीचे रखना। ठीक है, और 3 डोज इसकी लेनी। यदि कोई मेडिकेशन है नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट, उस एक मेडिकेशन से यदि पेन रिलीव नहीं होता है तो फिर अनदर नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट यूज में लेना। ठीक है, फिर नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट का क्या काम होता है? ये वेसल्स, कोरोनरी वेसल जो आर्टरी होती है उस वेसल्स को डायलेशन से करने का काम करती है, और जो टिश्यू परफ्यूजन है उसे इम्प्रूव करने का काम करती है, मेटाबॉलिक डिमांड को रिड्यूस करती है। देन इसके अलावा और नाइट्रोग्लिसरीन जो है उसका जो ये मेडिकेशंस होती है ये ब्राउन बोतल में रखी जाती है, जो कि किससे इफेक्ट ना हो, से लाइट, हीट और मॉइस्चर से इसका इफेक्ट ना पड़े। तो बात करते हैं अब नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला पॉइंट है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी सप्लाई बाय मास्क, सप्लाई बाय जो मास्क के माध्यम से ये सप्लाई की जाती है 6 लीटर पर मिनट या पैकेट में 2 से 4 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो या फिर नेजल कैनुला के माध्यम से भी ये प्रोवाइड की जा सकती है। दूसरा पॉइंट आता है नाइट्रोग्लिसरीन में, जो दूसरा पॉइंट आता है वो क्या आता है कि मेंटेन द न्यूट्रिशनल स्टेटस, मेंटेन द न्यूट्रिशनल status and provide low cholesterol, low sodium and low cholesterol, low sodium and low fat diet, low fat diet और high fiber diet। ठीक है, हाई फाइबर डाइट। फाइबर मतलब कि जैसे एप्पल वगैरह खाने की सलाह दी जाती है ना, क्यों? क्योंकि वो फाइबर्स होते हैं एप्पल्स में, इसीलिए एप्पल्स खाने की सलाह दी जाती है हार्ट वाले पेशेंट को। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अपना कि पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करना, सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड द सेमी फाउलर हर पोजीशन प्रोवाइड करना। कौन सी पोजीशन? सेमी फाउलर पोजीशन। ठीक है, सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करना। और जो चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर अप्लाई किया जाता है मेडिकेशन के अलावा, तो वो किया जाता है कि पेशेंट को क्या है चेयर पे बिठा दो। तो प्रोवाइड एंजाइना फैक्टर्स की कंडीशन में कौन सी पोजीशन देते हैं? प्रोवाइड द सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन एंड चेस्ट पेन रिलीव बाय
नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर, कौन सा नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर होता है? नॉन मेजर इज रेस्ट इन द चेयर, रेस्ट इन द चेयर, चेयर में रेस्ट इन द चेयर, चेयर पे बिठाकर उन्हें क्या किया जाए? रेस्ट किया जाए, मतलब कि सेमी मॉडरेट पोजीशन से उनको दी जाए। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट में इंटरवेंशन में कौन सी चीज आती है जो प्रायोरिटी बेसिस पे होती है? जैसे कि नर्स के द्वारा पेशेंट डिस्चार्ज होने पर क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं? तो डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन ठीक है, तो डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं नर्स जब पेशेंट जाता है? तो डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन की जो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट है प्लस जो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट है उस टैबलेट को कहाँ पे रखना? प्लस और एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी मतलब नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट अंडर द टंग, कहाँ पे रखना? अंडर द टंग एवरी 5 मिनट। डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन में पेशेंट को क्या डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट है वो कहाँ पे रखना? टंग के नीचे रखना। कितने? एवरी प्रत्येक 5 मिनट में 3 डोज, एवरी 5 मिनट 3 डोज। कितने? एवरी 5 मिनट 3, एवरी 5 मिनट फॉर 3 डोज। 3 डोज के लिए एवरी 5 मिनट में ये टंग के नीचे रखना। यदि पेन रिलीव नहीं होता है ये तो फिर गो टू द हॉस्पिटल। एंड इफ पेन नॉट रिलीव, if pain not relieved, then go to the hospital, go to the hospital। डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन क्या दिया नर्स ने कि आप जो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट होती है उसे अपनी टंग के नीचे रखें एवरी 5 मिनट 3 डोज के लिए। ठीक है, यदि पेन रिलीव नहीं होता है देन फिर उसके पास कहाँ जाए? गो टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के वहाँ पे जाए। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट एनटीजी के बारे में। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट के बारे में। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन तो नाइट्रोग्लिसरीन में सबसे पहला पॉइंट आता है नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट, मतलब कि जो पहला पॉइंट है इजे ड्रग ऑफ चॉइस, इजे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। ये एंजाइना पेक्टोरिस के लिए क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्या होती है? ये एंजाइना पेक्टोरिस के लिए क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इस ड्रग थेरेपी का क्या काम होता है? टू इम्प्रूव द, इसे इम्प्रूव करने का काम करना, टू इम्प्रूव द टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन एंड रिड्यूस द metabolic demand because to dilate the vessels,
ठीक है। तो मायोकार्डियल इस्केमिया की कंडीशन को ठीक करने के लिए ये नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जो नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट है वो कहाँ पे रखी जाती है? टंग के नीचे रखी जाती है। एवरी 5 मिनट में 3 डोज के लिए ये रखी जाती है। फिर नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि जो ऑइंटमेंट है नाइट्रोग्लिसरीन का, वो नॉन हेयरी एरिया जहाँ पर हेयर नहीं है वहाँ पे अप्लाइड की जाती है चेस्ट पे। तो नर्स सेलेक्ट नॉन हेयरी एरिया, नॉन हेयरी एरिया, क्यों? नर्स सेलेक्ट नॉन हेयरी एरिया because to enhance the percutaneous absorption of नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट, नाइट्रो क्रीम। जो क्रीम की बात करें वो टेबलेट अलग चीज़ है और क्रीम अलग है। तो नर्स सेलेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट जो है वो नॉन हेयरी एरिया, जहाँ पर क्या नहीं है कि हेयर नहीं है, उस पर रोटेट किया जाता है मेडिकेशंस को, बिकॉज टू एनहांस द परक्यूटेनियस अब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट के ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आता है कि जब क्या किया जाए, जब नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है और पेन रिलीव नहीं होता है, तो अनदर एंटीजी टेबलेट when anti-G tablet prescribed but pain is not relieve, but वो पेन को क्या नहीं कर पाती, रिलीव नहीं कर पाती है, रिलीव पेन, बट मैं एंटीजी टेबलेट प्रेस्क्राइब की और क्या नहीं कर पाया, वो पेन को रिलीव नहीं कर पाया। देन उसके बाद क्या करना चाहिए? तो नर्स का क्या एक्शन है? अनरिलीव, नॉट रिलीव। देन नर्स एक्शन प्रोवाइड द another एंटीजी टेबलेट, बिकॉज क्यों? क्योंकि पहले ही पेशेंट को सलाह दी जाती है इस चीज़ के बारे में। जो नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट होती है वो कहाँ पे रखी जाती है? टंग के नीचे रखी जाती है एवरी 5 मिनट, और 3 डोज इसकी प्रोवाइड की जाती है। यदि एक मेडिकेशन काम नहीं कर रही है तो फिर दोबारा से उस मेडिकेशन को प्रोवाइड कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात आती है एंटीजी की जो एफिशिएंसी है वो लॉस्ट हो सकती है। जैसे एंटीजी टेबलेट लॉस्ट देयर पोटेंसी, क्या हो सकती है? एंटीजी टेबलेट की पोटेंसी लॉस्ट हो सकती है व्हेन, कब? जब टेबलेट क्या हो? 3 महीने पुरानी हो। क्या हो? टेबलेट जब 3 महीने पुरानी हो। एंटीजी टेबलेट लॉस्ट देयर पोटेंसी व्हेन टेबलेट आर 3 मंथ ओल्ड, यदि मेडिकेशन से क्या हो? 3 महीने पुरानी हो, एंड अफेक्टेड बाय
affected by light, heat or moisture. लाइट, हीट और मॉइस्चर के मैनेजमेंट की यहाँ पे बात चल रही थी। और जहाँ अपन लास्ट पॉइंट था आपका कि जो नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट होती है उसकी पोटेंसी लॉस्ट हो जाती है कब, जब नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट मोर देन 3 मंथ से ज़्यादा क्या हो, होल्ड हो, या फिर पेशेंट मतलब कि जो नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट है वो अफेक्टेड हो जाती है किसके द्वारा, लाइट, हीट और मॉइस्चर के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि जो नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट है वो स्टिल फ्रीज है और विदाउट रेस्टेंट भी उसे यूज करते हैं तो पेशेंट में कौन से साइन डेवलप होने के चांसेज होते हैं कि उसके अंदर फ्रीजिंग मतलब कि सीटी बनना और माउथ के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन होना। इफ द नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट, यदि नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट क्या है, आर स्टिल, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट क्या है, स्टिल फ्रीज है, स्टिल फ्रीज, ईट है विदाउट रेस्ट्रेंट, ईट है विदाउट रेस्ट्रेंट, देन पेशेंट एक्सपीरियंस, तो पेशेंट में क्या दिखाई देंगे, पेशेंट एक्सपीरियंस ए फीजिंग मतलब सीटी बजना, जो फीजिंग मतलब क्या होता है कि सीटी बजना, फीजिंग, और टिंगलिंग सेंसेशन इन द माउथ, और माउथ के अंदर क्या होगा कि टिंगलिंग सेंसेशन की कंडीशन डेवलप होगी। यदि नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट क्या है, स्टिल फ्रीज है और उसे विदाउट रेस्टेंट यूज किया जाता है तो पेशेंट में क्या कौन से साइन डेवलप हो सकते हैं, फ्रीजिंग और टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है किसके अंदर, माउथ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट को किस में रखते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट should be kept in brown bottle, इसमें रखा जाता है इनको ब्राउन बॉटल, इसमें रखा जाता है, इसे ब्राउन बॉटल में रखा जाता है। बिकॉज क्यों, बिकॉज लाइट affect this medication, इस मेडिकेशन को क्या करती है, लाइट अफेक्ट करती है। तो इस कंडीशन के कारण इसे किस में रखते हैं, ब्राउन बॉटल में इसको रखा जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट को ब्राउन बॉटल में रखते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट जो है उसका मेन काम, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट जो कि क्या काम करती है, डायलेट द कोरोनरी वेसल्स को क्या करती है, डायलेट करने का काम ये करती है कोरोनरी वेसल्स। दिस एक्शन reduce the blood pressure, तो ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करती है। एंड नर्स शुड चेक विद physician before applying the transdermal
ट्रांसडर्मल पेज। तो ट्रांसडर्मल पेज अप्लाई करने से पहले नर्स को क्या फिजिशियन के साथ में चेक करना चाहिए। और नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट क्या करती है, कोरोनरी आर्टरी जो होती है या वेसल्स जो होती है उसे डायलेट करने का काम करती है। फिर नेक्स्ट बात अपन इसके बाद करते हैं, नेक्स्ट चीज आती है अपनी कि जब टॉपिकल ऑइंटमेंट या फिर ट्रांसडर्मल जो पेज अप्लाई किए जाते हैं वो एप्लीकेशन साइट पे रोटेट किए जाते हैं, चेस्ट पे, अपर आर्म पे, अपर एब्डोमेन पे और आर्म पे। कि व्हेन टॉपिकल एंटीजी ऑइंटमेंट, व्हेन टॉपिकल एंटीजी ऑइंटमेंट और जब एंटीजी ऑइंटमेंट और ट्रांसडर्मल पेज यूज किए जाते हैं, ट्रांसडर्मल पेज आर यूज व्हेन टॉपिकल एंटीजी, टॉपिकल मतलब क्रीम, ऑइंटमेंट, ठीक है। तो व्हेन एंटीजी ऑइंटमेंट और ट्रांसडर्मल पेज आर यूज देन nurse select application site, rotate एप्लीकेशन साइट को क्या करना चाहिए, मतलब कि उस पर क्या करना चाहिए, रोटेट और मेडिकेशंस और जो मेडिकेशन से है उसको कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, और मेडिकेशन में भी प्लेस ऑन चेस्ट, अपर एब्डोमेन और आर्म, ठीक है, अपर एब्डोमेन और आर्म। जब टॉपिकल ऑइंटमेंट यूज किया जाता है और ट्रांसडर्मल पेज यूज किए जाते हैं तो एप्लीकेशन साइट पर इनको रोटेट किया है, मतलब कि चेस्ट पे, अपर एब्डोमेन्स में और आर्म पर, बिकॉज जो एंटीजी ऑइंटमेंट है इसके परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए ये साइट सेलेक्ट की जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। तो थ्रोपिक हेडेक मतलब तेज सिर दर्द, इंटेंस हेडेक, थ्रोपिक हेडेक एंड डिजीनेस। जब पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करता है थ्रोपिक हेडेक और डिजीनेस एक्सपीरियंस व्हेन, कब, व्हेन जब नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट के लिए व्हेन एंटीजी इज टेकन फॉर एंजाइना, देन नर्स, तो नर्स का क्या इंस्ट्रक्शन देगी, देन नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक एसिटामिनोफेन ड्रग्स। हेडेक को रिड्यूस करने के लिए, डिजीनेस को रिड्यूस कर, तो टू टेक एसिटामिनोफेन एंड आइबुप्रोफेन, ये मेडिकेशन अप्लाइड की जाएगी। जब ये साइड इफेक्ट होते हैं एंटीजी के तो फिर ये मेडिकेशंस दी जाती है। नर्स पेशेंट को सलाह देती है कि एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन का आप यूज करें ताकि ये साइड इफेक्ट को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। तो जो थायराइड मेडिकेशन होती हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेट मानी जाती है एंजाइना फैक्टोरिस की कंडीशन में। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइना इज ए फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट एंजाइना फ्रीक्वेंट
फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट होता है जब थायराइड मेडिकेशन स्टार्ट की जाती है, व्हेन थायराइड मेडिकेशन एग्जांपल जैसे कि साइटोमेल, ठीक है, तो एग्जांपल जैसे कि साइटोमेल आर स्टार्टेड व्हेन, जब थायराइड मेडिकेशन से क्या की जाए, स्टार्ट की जाए, बिकॉज क्यों, बिकॉज थायराइड मेडिकेशन क्या करती है, मेटाबॉलिक डिमांड को इंक्रीज करने का काम करती है। बिकॉज थायराइड मेडिकेशन इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट, बिकॉज थायराइड मेडिकेशन क्या करती है, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने का काम करती है, क्योंकि एंजाइना फ्रैक्टोरिस की कंडीशन में क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड, मेटाबॉलिक रेट तो पहले से ही बढ़ रही है, और फिर थायराइड मेडिकेशन देंगे तो और ज़्यादा उसको बढ़ा देगी। तो इस कंडीशन के कारण क्या मानी जाती है, ये कॉन्ट्राइंडिकेट मानी जाती है। इसके अलावा और कौन सी मेडिकेशन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट मानी जाती है, सुमिट्रिप्टन, सक्सिनेट मेडिकेशन। तो सुमिट्रिप्टन, सक्सिनेट में कॉज, इसके कारण और क्या होती है कि कोरोनरी स्पाज्म होती है, में कॉज कोरोनरी स्पाज्म, क्या होती है इसके कारण, कोरोनरी में स्पाज्म होती है। therefore contraindicate in हार्ट प्रॉब्लम में इसे कॉन्ट्राइंडिकेट माना जाता है, ठीक है। सुमिट्रिप्टन, सक्सिनेट, जिसके कारण क्या होती है, कोरोनरी स्पाज्म होता है, तो इस कंडीशन के कारण इसे हार्ट की प्रॉब्लम में, चाहे वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, चाहे एंजाइना फ्रैक्टोरियस हो, इस कंडीशन में सब में क्या माना जाता है, इसे कॉन्ट्राइंडिकेट माना जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, जो लॉन्ग एक्टिंग वेसोडाइलेटर से ड्रग होती है, आइसोसोर्बिट मोनोनाइट्रेट, ये मेडिकेशन क्या होती है, ये लॉन्ग एक्टिंग क्या होती है, लॉन्ग एक्टिंग वेसोडाइलेटर ड्रग्स, लॉन्ग एक्टिंग वेसोडाइलेटर मेडिकेशन, वेसोडाइलेटर से मेडिकेशन होते हैं। एंड टॉक्सिसिटी साइन इसका क्या होता है, एंड टॉक्सिसिटी साइन आर, और इसका टॉक्सिसिटी जो साइन होता है आइसोसोर्बिट मोनोनाइट्रेट का, वो होता है सीवियर हेडेक, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड पाल्पिटेशन, जब ऐसे साइन दिखाई देते हैं पेशेंट में, इस मेडिकेशन टॉक्सिसिटी साइन, तो क्या करना चाहिए, नर्स नोटिफाई द फिजिशियन या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और इसका एडवर्स इफेक्ट साइन होता है, एडवर्स इफेक्ट साइन क्या होता है, वो होता है डिजीनेस। क्या होता है इसका एडवर्स इफेक्ट साइन, क्या होता है, डिजीनेस, इसका एडवर्स इफेक्ट साइन होता है। फिर नेक्स्ट बात आती है नर्स की, रिड्यूस द एंजाइटी को रिड्यूस करना, पेशेंट की जो डिजीज कंडीशन के बारे में फीलिंग्स है उसको सुनना। तो लिसन
listen to the feeling about the disease condition, के बारे में उस कंडीशन को सुनना, तो एंजाइटी को रिड्यूस करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है कि जो एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में आर्ट्रियोग्राम जो यूज करते हैं, तो वो कॉन्ट्रास्ट डाई, कॉन्ट्रास्ट डाई जो आर्ट्रियोग्राम में यूज की जाती है वो आयोडीन और रेडियो ऑप्टिक डाई की जाती है। इसे पेशेंट एलर्जिक कंडीशन को भी टेस्टिंग की जाती है। तो कॉन्ट्रास्ट डाई यूज ड्यूरिंग कोरोनरी आर्ट्रियोग्राम, इसके दौरान कोरोनरी आर्ट्रियोग्राम के दौरान यदि कॉन्ट्रास्ट डाई यूज की जाती है, कॉज जिसके कारण क्या होता है वेसोडाइलेशन, ये वेसोडाइलेशन का काम करती है। ठीक है, कॉज वेसोडाइलेशन एंड पेशेंट एक्सपीरियंस, पेशेंट में कौन से साइन डेवलप होते हैं, एंड पेशेंट एक्सपीरियंस वार्म सेंसेशन, क्या हो ना, एज ए वार्म सेंसेशन। ठीक है, अब जो डाई यूज करते हैं आर्ट्रियोग्राम में वो कौन सी डाई होती है, जो पेशेंट एलर्जिक टू कंडीशन चेक की जाती है आयोडीन से और रेडियो ऑब्जेक्टिव डाई से। तो पेशेंट एलर्जिक टू selfish to iodine or radio opaque dye, पेशेंट एलर्जिक टू और रेडियो opaque dye यूज sensitive to iodine, और रेडियो opaque dye यूज ड्यूरिंग आर्ट्रियोग्राम। ठीक है, बिकॉज इसे आयोडीन बेस, इसे आयोडीन बेस से टेस्ट होता है ये, इसे आयोडीन बेस, ये क्या होता है, आयोडीन बेस यूज की जाती है इसलिए। फिर नेक्स्ट आती है कि व्हेन पीसीए पंप, जब कोरोना इस कंडीशन में हो तो कौन सा पंप यूज किया जाए, पीसीए मतलब कि पेशेंट एनाल्जेसिक पंप। कौन सा, पीसीए पंप मतलब कि पेशेंट एनाल्जेसिक पंप। तो पेशेंट एनाल्जेसिक पंप की जैसे आवश्यकता पड़ती है तो नर्स को क्या मतलब कि इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, तो व्हेन यूज पीसीए मतलब कि व्हेन यूज पीसीए मतलब कि पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक पंप, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक पंप। पीसीए का मतलब होता है पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक पंप। व्हेन यूज पीसीए मतलब कि पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक पंप, तो नर्स प्रायोरिटी एक्शन आर, तो नर्स का प्रायोरिटी एक्शन से क्या होना कि क्या इंस्ट्रक्शन देना, पेशेंट को पे कंप्रेस करो किसको, बटन को। जब आपको एनाल्जेसिक मेडिकेशन की यदि आपको पेन हो रहा है और एनाल्जेसिक मेडिकेशन की आवश्यकता है तो आप उस बटन को क्या करें, प्रेस करने का काम करें। तो टू प्रेस
press the control button जो बटन है उसे कंट्रोल बटन when need pen medication जब पेन मेडिकेशन की आवश्यकता है तो जो ये पीसी है पंप में इसे क्या करें, प्रेस करें। टू प्रेस द कंट्रोल बटन when need to pen medication and communicate to staff, और स्टाफ से क्या करें, कम्युनिकेट करने का काम करें। ऑन नेक्स्ट शिफ्ट नंबर ऑफ जो डोज है उसकी नंबर ऑफ डोज को एडमिनिस्टर, ठीक है। तो व्हेन यूजिंग पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक पंप, तो नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या है, नर्स को इंस्ट्रक्ट करना कि आप जो पेन मेडिकेशन की आवश्यकता है तो उस कंट्रोल बटन को क्या करें, प्रेस करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट, यदि अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन है, इसमें अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन है, पेन में चेंजेज आते हैं, और तो नर्स को क्या करना चाहिए कि व्हेन चेंजेज इन पैटर्न ऑफ पेन जब जो पैटर्न ऑफ पेन है उसमें चेंजेज आते हैं इन अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में, क्योंकि मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांसेस हो सकते हैं इन एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में। तो नर्स को क्या करना चाहिए, द नर्स एक्शन नोटिफाई द फिजिशियन को नोटिफाई करना चाहिए, नोटिफाई द फिजिशियन या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या फिर फिजिशियंस को, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं अपन एथेनोलॉल, जो कि कॉन्ट्राइंडिकेट माना जाता है किसे, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल्स में पीटीसी। तो एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन थी, एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में ये इंटरवेंशंस यूज किए जाते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसका कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, और नॉर्मली जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर होती है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।